स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पार्ट 5 पार्ट 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए केमिस्ट्री का है। बायोलॉजी का क्लास हम लोग का चल गया है। एक केमिस्ट्री का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ है 169 ऑक्सीजन में परमाणु। वहाँ है 169 ऑक्सीजन में परमाणु। ऑप्शन ए 6.022 गुने 10⁻⁻22। ऑप्शन बी 6.022 गुने 10⁻22। ऑप्शन सी 6.022 गुने 10⁻23। ऑप्शन डी 6.022 गुने 10⁻24। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 6.022 गुने 10⁻23। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि ऑक्सीजन भार का 1 मोल परमाणु 16 ग्राम है। ओजोन का आणविक भार कितना है? दिया गया है कि ऑक्सीजन भार का 1 मोल परमाणु 16 ग्राम है, तो ओजोन का आणविक भार कितना होगा? ऑप्शन ए 32 ग्राम मोल। ऑप्शन बी 48 ग्राम मोल। ऑप्शन सी 64 ग्राम ओवंस। ऑप्शन डी 16 ग्राम मोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 48 ग्राम मोल। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में मोल शब्द का परिचय किसने दिया? रसायन विज्ञान में मोल शब्द का परिचय किसने दिया? ऑप्शन ए लेवोसियर। ऑप्शन बी एमिडी एवोगाद्रो। ऑप्शन सी विल्हेम ओस्टवाल्ड। ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विल्हेम ओस्टवाल्ड। अगला प्रश्न है, रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मोल। ऑप्शन बी अणु। ऑप्शन सी एनोड। ऑप्शन डी परमाणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोल। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? मोल। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। 50 ग्राम एल्यूमीनियम में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा? एल्यूमीनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 50 ग्राम एल्यूमीनियम में मौजूद मोल की संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन सी 1। ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोल की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। ऑप्शन बी इसमें किसी दिए गए पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻20 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर है। ऑप्शन डी इसमें किसी दिए गए पदार्थ के 6.022 गुने 10⁻23 अणु होते हैं। ऑप्शन ए है विकल्प ए, सी और डी। ऑप्शन बी विकल्प बी, सी और डी। ऑप्शन सी सभी विकल्प सही। ऑप्शन डी केवल विकल्प सी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल विकल्प सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, एन गैस के 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। एन गैस के 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। अणु के मोल के द्रव्यमान। ऑप्शन ए 14 ग्राम। ऑप्शन बी 2.8 ग्राम। ऑप्शन सी 28 ग्राम। ऑप्शन डी 1.4 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 ग्राम। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 6.023 गुने 10⁻⁻22। ऑप्शन बी 6.022 गुने 10⁻23। ऑप्शन सी 6.022 गुने 10⁻⁻23। ऑप्शन डी 6.023 गुने 10⁻23।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.022 गुने 10 के पावर 23। यहाँ पे बीच में गुना होगा मल्टीप्लाई का। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं का या आयनों की संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थिति परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए सामान्यता, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी अयोगाद्रो संख्या, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अयोगाद्रो संख्या। अगला प्रश्न है एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन परमाणु मौजूद है। एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन परमाणु मौजूद है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है 69 ग्राम सोडियम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 69 ग्राम सोडियम में सोडियम के 3 मोल होते हैं तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 23। अगला प्रश्न है 64 ग्राम में उसकी कितनी मोने मौजूद है? ऑप्शन ए 15 मोल, ऑप्शन बी 16 मोल, ऑप्शन सी 25 मोल, ऑप्शन डी 10 मोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 मोल। अगला प्रश्न है 63 ग्राम नाइट्रिक अम्ल में कितने अणु उपस्थित होते हैं? 63 ग्राम नाइट्रिक अम्ल में कितने अणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए 7.02 गुने 10 के पावर 26, ऑप्शन बी 6.02 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन सी 6.02 गुने 10 के पावर 22, ऑप्शन डी 8.02 गुने 10 के पावर 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.02 गुने 10 के पावर 22। अगला प्रश्न है तांबे के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तांबे के अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 6.022 गुने 10 के पावर 24, ऑप्शन बी 6.022 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन सी 6.022 गुने 10 के पावर 25, ऑप्शन डी 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.022 गुने 10 के पावर 25। अगला प्रश्न है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल होते हैं? ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी 0.025, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 0.255। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 0.255। अगला प्रश्न है किसी भी पदार्थ के अणु में 6.023 गुने 10 के पावर 23 कण होते हैं। यदि CO2 में 3.0115 गुने 10 के पावर 23 कण मौजूद है तो CO2 के अणुओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.25, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.5। अगला प्रश्न है SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? ऑप्शन ए 4.13 गुने 10 के पावर 22 परमाणु, ऑप्शन बी 3.613 गुने 10 के पावर 23 परमाणु, ऑप्शन सी 4.613 गुने 10 के पावर 22 परमाणु, ऑप्शन डी 2.409 गुने 10 के पावर 22 परमाणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.613 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। अगला प्रश्न है 54 ग्राम में He में कितने मोल मौजूद हैं? ऑप्शन ए 13.5 मोल, ऑप्शन बी 10 मोल, ऑप्शन सी 12 मोल, ऑप्शन डी 25 मोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 13.5 मोल। अगला प्रश्न है KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? KCl के
0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 3.01 गुने 10 के पावर 22, ऑप्शन बी 3.01 गुने 10 की पावर 23, ऑप्शन सी 3.01 गुने 10 के पावर 24, ऑप्शन डी 3.01 गुने 10 के पावर 21। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.01 गुने 10 के पावर 22। अगला प्रश्न है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान क्या है? CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 440, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 220। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 440। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वजन सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सा वजन सबसे अधिक है? ऑप्शन ए H2 के 10 मोल, ऑप्शन बी H2O का 1 मोल, ऑप्शन सी N2 का 1 मोल, ऑप्शन डी O2 का 1 मोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए H2 के 10 मोल। अगला प्रश्न है अवोगाद्रो की संख्या Na बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23 मोल के पावर -1 है, तो एक वीक गैस में 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 6.02 गुने 10 के पावर 22, ऑप्शन बी 1.806 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन सी 1.806 गुने 10 के पावर 22, ऑप्शन डी 3.6 गुने 10 के पावर 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6.02 गुने 10 के पावर 22। अगला प्रश्न है CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान क्या है? CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 16 ग्राम, ऑप्शन सी 1.6 ग्राम, ऑप्शन डी 0.1 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.6 ग्राम। अगला प्रश्न है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। प्रत्येक तत्व के एक गोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 मोल कार्बन में हीलियम के 1 मोल के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ऑप्शन बी हीलियम के 1 मोल में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ऑप्शन सी 1 मोल कार्बन में हीलियम के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का 1/3 गुना होगा, ऑप्शन डी 1 मोल कार्बन में हीलियम के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 मोल कार्बन में हीलियम के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होगी। अगला प्रश्न है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 1.5 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन बी 6.02 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन सी 2.5 गुने 10 के पावर 23, ऑप्शन डी 3.01 गुने 10 के पावर 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.02 गुने 10 के पावर 23।